श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों मैथ्स बाई केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों हम यहाँ जो टॉपिक चला रहे हैं वो मैट्रिक्स है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स पर वीडियो बनाया है बच्चों, आप उसको जरूर देखिएगा। और उसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया हुआ, डिस्कस किया हुआ है। वो बहुत बेहतरीन डिस्कस है बच्चों। उसको अगर आप समझ लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बच्चों। तो जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद जानेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद जानेंगे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, और देन यहां समझेंगे हम लोग लास्ट में इक्वल मैट्रिसेस। तो बच्चों आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जरा से देख के हटा देते हैं, यार इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे बढ़िया तो आप देखो ही ना, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देखोगे तब तो समझ में आएगा, जरा से देख के हटाने से थोड़ी कुछ समझ में आएगा। आप पूरा विस्तार से देखिए। अब देखिए हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप कहिएगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया यार। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि फर्स्ट नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बताएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों इसके नाम से ही समझ में आता है, इसका नाम क्या है? स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, तो वो भी जान लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रो होते हैं जिसको हम n बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है बच्चों, n नंबर ऑफ रो होता है और c नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस है बच्चों। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा n क्रॉस n होना चाहिए। अब आप कहेंगे n क्या है, तो n बच्चों रो होता है, और c क्या होता है? c हमारा होता है कॉलम। तो ये m रो इस टाइप से होता है यानी हॉरिजॉन्टली, और c कॉलम यानी कि जो वर्टिकली होता है। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो m और n ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? m क्रॉस n, जिसमें पहले m लिखना है उसके बाद n लिखना है, ठीक है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। तो m होता है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया बच्चों? तो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं बच्चों। देखिए आप यहां पे कितने रो हैं? वन रो, और ये देखिए वन रो और ये सेकेंड रो। फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी m हमारा 2 है और n भी हमारा 2 है, यानी वैल्यूज आपस में इक्वल है, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? इसी तरह से मैंने एग्जांपल में बढ़ा दिए एलिमेंट्स बच्चों। तो आप देख सकते हो 3 रो है इसमें, और कॉलम्स भी देखिए 3 ही हैं। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बच्चों? इक्वल है यार, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ गया ना? तो आगे देखते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर 2 रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? जिसमें केवल और केवल एंड क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ रो। तो जिसमें केवल एक रो हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए नाम से याद हो जाएगा ना, रो मैट्रिक्स। रो में केवल एक रो, और कॉलम जिसमें वन कॉलम। समझ में आ गया ना? अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं? जैसे जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए, तो देखिए 1 6 7। अब आप कहेंगे अरे इसमें तो 3 रो है, 3 रो कैसे हो जाएंगे बच्चों? रो तो हमेशा हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली तो है, यानी कि इसमें केवल और केवल 1 रो है। लेकिन कॉलम देखिए 1 2 3, यानी 3 कॉलम है, तो 1 into 3 यानी कि ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें देखिए 1 रो और कॉलम्स 1 2 3 4, यानी 1 क्रॉस 4, यानी ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम केवल 1 है, इसलिए इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। थर्ड पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो यार सेम वही हो गया ना, तो इसमें कॉलम 1 हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए ऐसे लिखते हैं ना, कॉलम में 1 2, यानी ये पहले रो लिखिए, कितने रो है? 1 2 हो गया, इनटू कॉलम कितने बच्चों? 1, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। यहां पे देखिए 1 2 3 रो, कॉलम कितने बच्चों? 1, केवल और केवल 1। तो ऑर्डर हो गया पहले m, देखिए पहले n फिर n, तो 3 क्रॉस 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 1 क्रॉस 3 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पहले रो लिखना है यानी m की वैल्यू, और फिर उसके बाद n की वैल्यू यानी कि कॉलम की क्रॉस n, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं m क्रॉस n ऑर्डर होना चाहिए। तो कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। अब आप कहेंगे यार सर ने ऐसा क्या लिखा है, बहुत कठिन सा समझ में आ रहा है।
तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स और एआईजे हमने क्या लिख दिया, जीरो। अब आप कहेंगे एआईजे जीरो क्या मतलब है भाई, एआईजे क्या होता है? तो इसके पिछले वाला वीडियो तो देखिए, इसीलिए तो हमने कहा आपसे कि मेरा अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा तो ये वाला वीडियो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। वैसे अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता दूंगा। देखिए एआईजे आपका जीरो लिखा हुआ है, तो एआईजे होते क्या है? एआईजे इस जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है बच्चों, इसके अंदर ये जितने एलिमेंट्स है ना, वो हर एक एलिमेंट एआईजे के फॉर्म में होता है बच्चों। एआईजे के फॉर्म में मतलब आई हमारा होता है रो और जे हमारा होता है कॉलम का एलिमेंट। जैसे अब हमने बोला आई, सब इस एलिमेंट को मेंशन बताना है कि ये एलिमेंट किस नंबर पर आया हुआ है, तो मैं ये बोलूंगा यार ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देन आई हमारा 1 हो गया और जे भी हमारा 1 हो गया, तो A11 हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? A11। अब जैसे मैं बोलूंगा यार ये 6 कौन से जगह पर आया हुआ एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा ये फर्स्ट रो, सेकंड रो यानी सेकंड रो पर आया हुआ है। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट सेकंड यानी सेकंड कॉलम पर आया हुआ है। तो सेकंड रो पे और फर्स्ट सेकंड कॉलम पे यानी 2 क्रॉस 2, यानी कि मतलब 2 क्रॉस 2 नहीं, आई भी हमारा 2 है, देखिए 1 2 और जे भी हमारा 2 है, तो मतलब ये आ गया ना 6। जहां पे एक दूसरे को ये काटते हैं बच्चों ऐसे 1 2, तो ये जहां पे एक दूसरे को काट रहे से 1 2, अब ये यहां पे काट रहा है 2 पे और ये दूसरा सेकंड है, तो यहां का एलिमेंट हमारा होता है तुम्हारा क्या होता है? ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया है कि आई और जे क्या होने चाहिए बच्चों? जीरो होने चाहिए। तो मैं एआईजे के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि एआईजे क्या होता है। एआईजे का मतलब ये बताता है कि ये एलिमेंट किस जगह का है, पोजीशन बताता है बच्चों। तो A22 मतलब ये 6 हो गया। A32, अब मैं यहां बोलूं I3 है तो I3 यहां देखिए 3 और 2 बोलूंगा तो इसका मतलब 3 तो ये पूरा है। आई जे बोलूं 2 तो 2 इधर आ जाएगा, 1 2 तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। तो एआईजे प्लेस बताता है कि वो एलिमेंट किस नंबर पर आया हुआ है, किस जगह आया हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एआईजे हमारा जीरो हमने लिख दिया बच्चों, इसका क्या मतलब? इसका मतलब आगे आपको समझ में आएगा। आई कभी जे के इक्वल अगर नहीं है, यानी अगर आप आई अलग ले रहे हो, जे अलग ले रहे हो, यानी आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 है, या जे की वैल्यू 3 है, सॉरी जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 3 है, ऐसे अगर आप लेते हो जिसमें आई और जे बराबर नहीं आते हैं, देन एआईजे उस जगह जीरो हो जाएंगे। उस जगह यानी उस मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इसको एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों इस प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले ही पता है आपको, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 यानी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको होना चाहिए इसमें। अच्छा बच्चों एआईजे जीरो हो गया, आई नॉट इक्वल टू जे पर एआईजे क्या होना चाहिए? जीरो। अब आप जरा देखिए इसका डायगोनल मैट्रिक्स, इसके नाम से ही समझ में आता है ये है डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों, ये है इसका डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना? डायगोनल इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब आप देख सकते हैं एआईजे जीरो लिखने का क्या मतलब, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो क्या होने चाहिए? उसमें कोई एलिमेंट होना चाहिए, अदर एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी एलिमेंट हो, ठीक है, लेकिन अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। यानी कि एआईजे मतलब यहां पे देखिए अगर मैं बोलूं A11 तो देखिए आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे क्या है? बराबर नहीं है। तो अगर आई और जे जैसे मैंने बोला 1 यहां पे है, 1 यहां पे, 1 यहां पे, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ये जीरो तभी होगा जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। यानी आई आपने 1 लिया, अब देखिए इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट रो में आया हुआ है और सेकंड कॉलम पे आया हुआ है, यानी कि आई 1 है, जे हमारा 2 है, तो आई और जे इक्वल नहीं हुए, तो देन कहने का मतलब ये जे हमारा जीरो है। यानी A12 का मान जीरो हो जाएगा जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ गया? अच्छा यहां पे आइए बच्चों, यहां पे बस इतना समझ लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर अदर एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में देखिए अदर एलिमेंट्स जीरो हैं और इसका डायगोनल एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक, ये ध्यान रखना है। और आई कभी जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई जे का मतलब A12 A21 A32 ऐसे अगर चल रहा है तो वो वैल्यू जीरो होगी, A11 हो A22 हो तो वो वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब आप इससे देखिए ये किस एलिमेंट पर आया हुआ है, ये किस जगह आया हुआ एलिमेंट है, तो देखिए ये है सेकेंड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी A22 हो गया। तो A22 तो यहां पे बोला है भाई ये A22 नहीं, जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तभी ये जीरो होंगे। तो कहां इक्वल है? आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए, तो आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब ये तो इक्वल है।
इक्वल वाले एलिमेंट के लिए आपको बोला है जीरो नहीं रखना है, वहां कोई एलिमेंट रखना है, ठीक है ना। तो आपको ये होना चाहिए। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्केलर देखिए इसके नाम से समझ में आता है, स्केलर। स्केलर का मतलब होता है इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा बच्चों, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला ये एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए बच्चों, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो फिर चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो। आप देखिए यहाँ पे इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उम्मीद है समझ में आ गया बच्चों। स्केलर मतलब इसका डायगोनल मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, फिर चाहे वो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, या k k हो या 5 5 हो। तो ऐसे कंडीशन में अदर एलिमेंट्स अगर जीरो है तो बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अरे नाम से समझ में आता है, यूनिट मतलब इकाई और आइडेंटिटी मतलब इकाई, वो भी एक नहीं आ रहा समझ। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपको केवल और केवल इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है बच्चों, वहां केवल और केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, चाहे वो फिर 2x2 की मैट्रिक्स हो फिर चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखना, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए और अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। जीरो देखिए नाम से समझ में आ रहा है, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मतलब जीरो और नल मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं मतलब जीरो होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब वो बाहर कुछ भी उसका परिणाम ही नहीं आना चाहिए। तो जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिस भी मैट्रिक्स में, चाहे वो फिर 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 की हो, चाहे फिर 4x4 की हो, सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वो बोलते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। पक्का पेपर में पूछे जाते हैं बच्चे, इसलिए जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जीरो और नल मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए मैट्रिक्स के, ठीक है ना। अब एक और रह गया बच्चों, लास्ट वाला इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस मतलब आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के ऑर्डर भी सेम है और उसके एलिमेंट्स भी सेम है, तो उसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके हर एक एलिमेंट सेम हो और उसका ऑर्डर सेम हो, देन इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स।